हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन लॉ क्लासेस पर। और हम जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ जूरिस्प्रूडेंस पढ़ रहे हैं। जूरिस्प्रूडेंस में हम हिस्टोरिकल स्कूल यानी ऐतिहासिक विधि विचारधारा पर आ गए हैं। ऐतिहासिक विधि विचारधारा में आज हम हेनरी मैन को पढ़ेंगे, सर हेनरी मैन। तो सबसे पहले कोई भी जूरिस्ट हो उसके थोड़ा बैकग्राउंड को जानते हैं। तो सर हेनरी मैन मैन एक तो यही इनसे सवाल हो जाता है कि सर हेनरी मैन किस विचारधारा के समर्थक थे। तो ऐतिहासिक विचारधारा के समर्थक थे। इन्होंने भी किस विधि को मेन माना? प्रथागत विधि को, यानी प्रथागत विधि को ये भी मेन मानते हैं, सेविग्नी की तरह। इनकी 4 पुस्तकें हैं। एंशियंट लॉ, बहुत बार पूछी जा चुकी है कि एंशियंट लॉ किसकी पुस्तक है, तो सर हेनरी मैन की। विलेज कम्युनिटी, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन, डिसर्टेशन ऑन अर्ली लॉ एंड कस्टम, ये 4 किताबें हैं, ये आपको याद रखना है। हाँ, दूसरी बात ये कि इन्हें ब्रिटिश ऐतिहासिक विचारधारा का संस्थापक भी माना जाता था, सर हेनरी मैन को। जर्मनी में जो ऐतिहासिक विधि विचारधारा शुरू करी थी वो सेविग्नी ने करी थी, लेकिन ब्रिटेन में जो शुरू करी थी वो सर हेनरी मैन। दूसरी एक चीज और, इन्हें तुलनात्मक, इनका जो विधि में अध्ययन था वो तुलनात्मक था। इन्होंने तीनों, जो हिंदू विधि थी, रोमन विधि और अंग्रेजी विधि, इन तीनों का अध्ययन किया। तो एक क्वेश्चन सर हेनरी मैन के बारे में ये भी आता है कि तुलनात्मक विधि, यानी तुलनात्मक विधि में अध्ययन किसने किया था? सर हेनरी मैन। 3 चीजें इनकी और हैं जिनसे कि सवाल पूछे जाते हैं। एक, तुलनात्मक पद्धति, ये आप समझ लीजिए, इन्होंने तीनों विधियों में तुलनात्मक अध्ययन किया। तो ये पूछ लेते हैं तुलनात्मक अध्ययन विधियों का किसने किया था? तो सर हेनरी मैन ने। फिर एक समाज के बारे में इन्होंने बताया था कि समाज जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक स्थिर समाज और एक विकासशील समाज। और एक दूसरा ये इसका बहुत पूछते हैं, परिस्थिति से संविदा की ओर संचलन, यानी मूवमेंट फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन आज के समय में ये कहते हैं कि आधुनिक समय में समाज संविदा से परिस्थिति की ओर बढ़ रहा है, यानी आपका स्टेटस कैसा है, आप कैसी संविदा करते हैं, इससे बढ़ रहा है। लेकिन शुरू में उन्होंने यही कहा था कि परिस्थिति से संविदा की ओर, यानी आप अपने स्टेटस के अनुसार संविदा करते हैं। तो कुछ चीजों में इनके बारे में ये कहा गया था। तो जो समझने की चीज है उनकी, वो पहले परिस्थिति है। परिस्थिति क्या है? ये जो चीज है इनकी, परिस्थिति से संविदा की ओर। तो इसमें कहा गया है कि मूवमेंट फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी हेनरी मैन ने समाजों के क्रमिक विकास के संबंध में एक दूसरे सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसे हम स्टेटस या हैसियत संविदा की ओर फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत कहते हैं। यानी फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत किसका है? सर हेनरी मैन का है। हेनरी मैन के अनुसार प्रारंभिक समाज में, चाहे वह स्थिर समाज हो या विकासशील, लोगों की विधिक स्थिति यानी उनका स्टेटस से निर्धारित होती थी, अर्थात लोगों के दावे, अधिकार, कर्तव्य, स्वतंत्रताएं सभी विधि द्वारा निर्धारित होती हैं। वे समाज जो परिस्थिति यानी स्टेटस से शासित यानी विनियमित होते हैं, वे स्थिर होते हैं। मैन के शब्दों में, प्रगतिशील समाजों का अब तक का संचलन परिस्थिति से संविदा की ओर संचलन रहा है, यानी द मूवमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटीज हैज हिस्टोरिकली बीन ए मूवमेंट फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन ये कहा जा सकता है आधुनिक समाज अब संविदा से परिस्थिति की ओर बढ़ रहे हैं, यानी आप कितनी बड़ी संविदा कर रहे हैं इसी से आपका स्टेटस होता है। जैसे कहते हैं ना कि उनका जो है 20 लाख का पैकेज हो गया, यानी अब आपने उनका स्टेटस लगा लिया 20 लाख का, उनका स्टेटस पहले क्या है इससे कोई मतलब नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर रहे हैं इससे अब ये मतलब हो गया है। इसके बाद इनके इसमें आते हैं कि चूंकि अब ये तो हो गया है, अब इसको समाज को समझ लेते हैं, स्थिर और विकासशील समाज। इसमें क्या है? स्थिर और विकासशील समाज में इसमें ये कहा गया है कि जो इन दोनों का, यानी जो 4 चरण होते हैं वो दोनों में होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला यह है कि विधि ईश्वरीय प्रेरणा के अंतर्गत व्यक्तिगत समादेश के रूप में पाई जाती है। यानी पहली बात ये कही गई कि विधि जो है वो ईश्वरीय प्रेरणा के अंतर्गत व्यक्तिगत समादेश के रूप में पाई जाती है। उदाहरण के तौर पर प्राचीन यूनान के थमिस्टो और एंग्लो सैक्सन शासकों के ड्रम्स का नाम लिया जा सकता है।
द्वितीय चरण, इस चरण में समादेश रूढ़ी के रूप में विकसित हो जाता है और कुलीन तंत्र या कुछ विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के लोगों द्वारा प्रकट और लागू किया जाता है जो विधि के ज्ञान के एक अधिकार का दावा रखते हैं। तीसरा है, विधि पर नियंत्रण रखने वाला अल्पसंख्यक वर्ग सदस्यों को अभ्यस्त कर हावी हो जाता है। उदाहरण के लिए प्राचीन रोम के पॉन्टिफस। फोर्थ स्टेप जो है, उच्च कुलीन तंत्र अल्प जनसत्तात्मक एकाधिकार के विरुद्ध विद्रोह कर देता है और विधि का संहिता के रूप में प्रकाशन होता है। यानी फिर क्या होता है, विधि का संहिता के रूप में प्रकाशन हो जाता है। उदाहरण के लिए रोम का 12 हेबू संहिता, मनु संहिता या हमुराबी संहिता। यानी ध्यान रखना, जो मनु संहिता है, ठीक है, हमुराबी संहिता है या हेबू संहिता है, ये 12 है, इन सबको फोर्थ चरण माना है सर हेनरी मैन ने। तो यानी 4 चरण में समाज में सर हेनरी मैन कहते हैं, चाहे स्थिर हो विकास हो, ये 4 चरण बराबर होते हैं। लेकिन होता क्या है, मेन के अनुसार स्थिर समाज इन 4 चरणों के आगे विकास नहीं करता है। कहते हैं इन 4 चरणों के आगे स्थिर समाज का विकास रुक जाता है। परंतु विकासशील समाज अपनी विधि का विकास 3 तरीकों से, यानी जो विकासशील समाज है ये 3 तरीके और बताए गए हैं इन्होंने। मिथक यानी फिक्शन, साम्य, इक्विटी, विधायन, लेजिस्लेशन के माध्यम से भी करते हैं। यानी मैन कहते हैं कि फिर विकासशील समाज 3 चीजें और, मिथक, फिक्शन, इक्विटी मतलब साम्य और विधायन, लेजिस्लेशन के माध्यम से करते हैं। तीनों तरीकों का प्रयोग विधि को विकासशील समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप बनाने के लिए किया जाता है। ये तीनों तरीके ऐतिहासिक हैं। तो ये विधि के, इनके विधि के बारे में विचार थे। थोड़ा सा इनके विधि की परिस्थिति से संविदा की ओर संचलन। तो ये कहते हैं मेन ने जो अपनी पुस्तक थी एंशिएंट लॉ, हालांकि इन्होंने 4 पुस्तक लिखी है मैंने बताई, लेकिन एंशिएंट लॉ इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक थी। तो इन्होंने ये कहा है कि जो समाज है वो परिस्थिति से संविदा की ओर संचलन होते हैं, ये बात इन्होंने कही गई है। लेकिन जो आधुनिक समाज है, अब आधुनिक समाज ये कहा जा सकता है संविदा से परिस्थिति की ओर बढ़ रहे हैं, यानी अब इसका उल्टा हो गया है। तो ये चीज थी। अब सैबिगनी और हेनरी मैन का तुलनात्मक थोड़ा अध्ययन समझ लेते हैं कि इनका तुलनात्मक अध्ययन क्या है। तो कहा गया है कि जर्मनी ऐतिहासिक विचारधारा के प्रवर्तक सैबिगनी और उससे प्रभावित अंग्रेजी ऐतिहासिक विचारधारा के प्रवर्तक मैन, दोनों जो ये दोनों लोग हैं, दोनों ने विधि शास्त्रीय अध्ययन में इतिहास का सहारा लिया। यानी सैबिगनी हो चाहे हेनरी मैन हो, दोनों ने ही ऐतिहासिक विकास का सहारा लिया है। दोनों ने विधि एवं विधिक संस्था के विकास का ऐतिहासिक अध्ययन किया, परंतु दोनों ने इसका प्रयोग अपने अपने उद्देश्य से किया। प्रथम सैबिगनी ने ऐतिहासिक अध्ययन के माध्यम से विधि की रूढ़िगत प्रकृति के द्वारा राष्ट्रीयता की भावना पर जोर दिया। यानी जो सैबिगनी है उन्होंने ऐतिहासिक अध्ययन के माध्यम से विधि की रूढ़िगत प्रकृति के द्वारा राष्ट्रीय भावना पर जोर दिया। दूसरी तरफ मैन ने विभिन्न प्राथमिक समाजों के तुलनात्मक अध्ययन पर जोर दिया। द्वितीय सैबिगनी ने भाषा की भांति विधि के सहज विकास का वर्णन, उसमें स्थानीयता का बोध कराया। दूसरी तरफ मैन ने रोमन विधि, हिंदू विधि, अंग्रेजी विधि और कॉल्टिक प्रणाली का अध्ययन कर समान प्रवृत्तियों को ढूंढकर विधि से क्षेत्रीयता के तत्व को दूर करने का प्रयास किया। थर्ड, सैबिगनी ने लोक चेतना को विधि का मूल आधार माना। ये मैंने आपको सैबिगनी के उसमें समझाया था। सैबिगनी ने जो विधि का मूल आधार माना है वो लोक चेतना को माना है। दूसरी तरफ मैन ने विधि के विकास में लोक चेतना के अतिशयवादी प्रभाव को इनकार कर सचेतन विधि निर्माण पर बल दिया। यानी इन्होंने लोक चेतना के जो अतिशयवादी प्रभाव था इसका इनकार करा और विधि का मूल आधार जो है विधि निर्माण पर बल दिया, सचेतन विधि निर्माण पर बल दिया। फोर्थ, सैबिगनी ने ऐतिहासिक अध्ययन का प्रयोग संहिताकरण को रोकने के लिए किया था। सैबिगनी संहिताकरण के विरोधी थे। उन्होंने माना कि विधि विशेषज्ञों द्वारा विधि का समुचित विकास न होने का कारण संहिताकरण लोक चेतना की अभिव्यक्ति करने में असमर्थ होगा और संहिताकरण के लिए परिपक्व समय नहीं आया है। दूसरी तरफ मैन ने ऐतिहासिक अध्ययन के माध्यम से प्रचलित विधि में सरलता, बोधगम्यता, तार्किकता, समर्थता की कमी को उजागर कर तुरंत संहिताकरण की आवश्यकता पर जोर दिया। यानी जो मैन थे वो संहिताकरण के समर्थक थे। पांचवा, सैबिगनी ने विधि को राज से पूर्व और विधायन की तुलना में सर्वोपरि माना।
यानी सेबेगनी विधि को राज से पूर्व विधान की तुलना में सर्वोपरि माना। दूसरी तरफ मेन ने विधान को अत्याधुनिक एवं सर्वोपरि माना। सिक्स सेबेगनी ने विधि विशेषज्ञों न्यायाधीशों द्वारा विधि के विकास पर जोर दिया। मेन न्यायाधीश कृत विधि की खामियों को उजागर कर सचेतन विधान द्वारा विधि सुधार की दलील देते हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं सर हेनरी मैन का योगदान क्या है। तो एक तो सर हेनरी मैन का ये योगदान बहुत अच्छा है कि वह इस चक्कर में पड़ने के बजाय विधि क्या है और उसकी प्रकृति क्या है, मेन ने इस बात का वर्णन कर कि विधि किस प्रकार विकसित हुई है, बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी बातों को बताया। इतिहास की यह सीख है कि कोई भी विधिक संस्था स्थिरता के लिए आश्वस्त नहीं है, अतः मेन ने विधिक सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया। दूसरा, मेन के योगदान की महत्ता इससे कि उनका अध्ययन मात्र किसी एक देश की विधि पर आधारित नहीं है। उनके निष्कर्ष रोमन, अंग्रेजी, हिंदू और कॉल्टिक विधिक व्याख्याओं की तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित होने के कारण विस्तृत आधार वाले माने गए। यानी ये चीजें इसमें मानी गई। तो ये थे हेनरी मैन के विचार। अब हम एक महत्वपूर्ण विचारधारा जो समाजशास्त्र की विचारधारा उस पर आते हैं। धन्यवाद।